डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं अपने बुक रेनबो सामाजिक विज्ञान स्मरणीय तथ्य, इस बुक से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी बुक से पूछे गए हैं। आज मैं इसी बुक से अर्थशास्त्र के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को व्याख्या सहित बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका ए आंसर सही होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान समय में नीति आयोग कार्य कर रही है और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका बी आंसर सही होगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका सी आंसर सही होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च वर्ष को सरकार का ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका ए आंसर सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पांचवा प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सी आंसर सही होगा। 1969 में इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। छठा प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका ए आंसर सही होगा। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका डी आंसर सही होगा। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। यह प्रश्न 2021 में मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। आठवां प्रश्न, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सी आंसर सही होगा। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। नौवां प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका डी आंसर सही होगा। इनमें से सभी कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ये ऊर्जा के स्रोत हैं। 10वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका डी आंसर सही होगा। उपयुक्त सभी नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया है। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका ए आंसर सही होगा। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका ए आंसर सही होगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। ये प्रश्न 2021 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका बी आंसर सही होगा। हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए
ये हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? इसका सी आंसर सही होगा 5। प्रश्न संख्या 15 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका डी आंसर सही होगा, कोई शुल्क नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 16 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो इसका बी आंसर सही होगा, राज्य आयोग में। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रश्न संख्या 18 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? इसका ए आंसर सही होगा, कोको कोला। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका सी आंसर सही होगा, 1995 में। 1995 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये प्रश्न 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ए आंसर सही होगा, जेनेवा। प्रश्न 2021 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका ए आंसर सही होगा, मॉल सेवा। संस्थागत वित्त प्रदान का लोकप्रिय साधन है, तो इसका बी आंसर सही होगा, महाजन। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका सी आंसर सही होगा, व्यावसायिक बैंक। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? डी आंसर सही होगा, गोवा। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका ए आंसर सही होगा, पटना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।